Good morning student. Today we will learn the next point, statement patterns. A compound statement obtained from two or more simple statements by using one or more connectives is called a statement pattern. That means the combination of two or more statements and two or more connectives is called a statement pattern. Next, logical equivalence. Two or more statement patterns are said to be logically equivalent if and only if the truth value in their respective columns in the truth table are identical. If you have to give two statements S1 and S2, then solve that two statement patterns, and in the last column, entries in the last columns are same, then we say that these two statement patterns are logically equivalent. Next, tautology, contradiction and contingency. Tautology. A statement pattern which is always true is called a tautology. A statement pattern which is always false is called a contradiction, and a statement pattern which is neither tautology nor contradiction is called a contingency. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, आपने उसका ट्रूथ टेबल सॉल्व किया, तो लास्ट कॉलम हम ऑब्जर्व करेंगे. लास्ट कॉलम में अगर सभी वैल्यूज ट्रू है देन इट इज़ कॉल्ड एज टॉटोलॉजी. अगर लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज फॉल्स है, एफ है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन. एंड लास्ट कॉलम में अगर ट्रू और फॉल्स दोनों है देन इट इज़ कॉल्ड एज कंटिंजेंसी. नाउ लुक एट दिस टेबल. यहाँ पे मैंने क्या किया है, सभी कनेक्टिव्स के कॉलम्स यहाँ पे मैंने कंबाइन किए हैं. देखो, फर्स्ट कॉलम ऑफ पी एंड कॉलम ऑफ क्यू आर सेम, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ. नाउ इट्स negation of p and negation of q. We know that negation of t is f and negation of f is t. So first we write here negation of p, t t f f का negation f f t t, negation of q, t f t f का negation f t f t. Next, conjunction. We know that in conjunction both are true, then it is true, otherwise false. Disjunction. In disjunction both are false, then it is false, otherwise true. Conditional. First true, second false, then it is false, otherwise true. And in biconditional, we know that both truth values are same, then it is true, otherwise false. So we use all these columns. Now the exercise 1.4, examples in exercise 1.4. First question, प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल. तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बस इतना ट्रूथ टेबल प्रिपेयर करके छोड़ना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटिंजेंसी. तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल नहीं बनाना है, तो ट्रूथ टेबल बनाना है, लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करना है, और इन तीनों में से कौन सा टाइप आ रहा है वो आपको चेक करके लिखना है. नाउ लुक द फर्स्ट एग्जांपल, क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू. सबसे पहले आपको चेक करना है कितने स्टेटमेंट्स है. पी एंड क्यू दो ही स्टेटमेंट है, तो आपके 4 रोज आएंगे. तो पी क्यू लिखा मैंने यहाँ पे, कॉलम सेम है पी क्यू के. उसके बाद आपको चेक करना है निगेशन किसका दिया है. तो यहाँ पे निगेशन है लेकिन ब्रैकेट का है, सेपरेट नहीं है. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. आपको स्टेटमेंट पैटर्न ऑब्जर्व करके यहाँ पे कॉलम डिसाइड करना है. स्टेटमेंट पैटर्न में आपको क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट. सो नेक्स्ट कॉलम आएगा पी एंड क्यू, उसके बाद ब्रैकेट का निगेशन, सो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, एंड लास्ट फुल स्टेटमेंट. सो पी क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू. अब इसे सॉल्व करना है. सो पी एंड क्यू अगेन कंजंक्शन, बोथ आर ट्रू, देन इट इज़ ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. नेक्स्ट, इट्स निगेशन ऑफ कंजंक्शन. सो टी का निगेशन एफ, एफ के निगेशंस टी, एंड लास्ट क्यू और निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट. सो क्यू स्टेटमेंट यहाँ पे है, निगेशन का कॉलम यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में है डिसजंक्शन. डिसजंक्शन मतलब क्या है, बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स. सो लेट्स से बोथ आर फॉल्स कहाँ पे है, नहीं है. बोथ आर फॉल्स कहीं पे भी नहीं है, मतलब यहाँ पे सभी वैल्यूज टी आएंगे. बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स, तो दोनों फॉल्स नहीं है, तो यहाँ पे सभी वैल्यूज ट्रू आएंगे. सो इन द लास्ट कॉलम all entries are T, therefore it is a tautology.
ये लास्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, टेस्ट वेदर इट इज, मतलब वहाँ पे आपको फाइंड आउट करना था कि तीनों में से कौन सा आ रहा है. यहाँ पे आपको क्या दिया, प्रूव दैट, मतलब यहाँ पे आपको आंसर पता है कि स्टेटमेंट पैटर्न कॉन्ट्राडिक्शन आएगा. दैट मीन्स लास्ट कॉलम जो है एफ आएंगे, तो आपको चेक करना है. अगेन स्टेटमेंट पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो 2 ही स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू, तो इसलिए 4 ही रो आएंगे, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. अब निगेशन किसका दिया है, तो क्यू का निगेशन है, सो नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका निगेशन क्यू. उसके बाद 2 ब्रैकेट है सेपरेट, तो कोई भी एक ब्रैकेट आप लिख सकते हो. सो पी एंड निगेशन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, दोनों ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लिखे. अब लास्ट में इन दोनों का कंजंक्शन, सो पी इम्प्लाइज क्यू एंड पी एंड निगेशन क्यू. सो negation of Q, FT. Last. Next, P and negation Q. So column of P and column of negation Q. दोनों के बीच में क्या है, and है. तो let's check. and में क्या है, दोनों true है तो true, otherwise false. तो दोनों true है क्या, यहाँ पे है दोनों true. और कहाँ पे है, एक ही जगह पे, तो बाकी सब false आएंगे. ठीक है. and में क्या होता है, दोनों true है तो true, otherwise false. नेक्स्ट कॉलम कंडीशनल, P इम्प्लाइज Q. अब इसमें P Q का कॉलम देखना है. कंडीशनल में हमें पता है पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू. एंड इन लास्ट फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट, तो फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे है, सेकेंड ब्रैकेट यहाँ पे, इन दोनों ब्रैकेट में क्या है, एंड है. एंड मतलब फिर से दोनों ट्रू है तो ट्रू, तो दोनों ट्रू कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है. देखो दोनों ट्रू कहीं पे नहीं है, मतलब इसका आंसर फॉल्स आएगा सभी का. सो अगेन इन द लास्ट कॉलम ऑल एंट्रीज आर एफ, therefore it is a contradiction. तो देखो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया, इट इज स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई दैट, ये स्टेटमेंट पैटर्न है विच इज़ इक्विवेलेंट टू, ये स्टेटमेंट पैटर्न है विच इज़ इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू. तो यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड. ठीक है. तो हम तीनों सॉल्व करेंगे, उस कॉलम के ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड देंगे और वो तीनों कॉलम के ट्रुथ वैल्यू सेम आने चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं. तो सबसे पहले चेक करो, 2 ही स्टेटमेंट्स है तो इसलिए 4 ही रो आएंगे. उसके बाद निगेशन देखो किसका है दिया है, तो क्यू का निगेशन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आएगा निगेशन क्यू. अब यहाँ पे फिर से डबल निगेशन है, तो क्यू का ही डबल निगेशन है. और किसी का निगेशन है क्या, ब्रैकेट का निगेशन है, तो पहले हमें ब्रैकेट निकालना पड़ेगा. सो पहले ब्रैकेट पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, उसके बाद ब्रैकेट का निगेशन, सो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू. तो ये है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न. नेक्स्ट पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो ये है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट पैटर्न. एंड लास्ट है पी एंड क्यू, तो ये है हमारा थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न. ठीक है. सो स्टेटमेंट क्यू, कॉलम ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, सो एफ टी. नेक्स्ट निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, अब इसी का फिर से निगेशन, तो टी एफ, तो निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, आपको फिर से क्यू मिल जाएगा, देखो दोनों सेम है. नेक्स्ट पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, तो पी का कॉलम और निगेशन क्यू का कॉलम, दोनों के बीच में क्या है, कंडीशनल. कंडीशनल मतलब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स, तो फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा. उसके बाद और चेक करो, नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, मतलब बाकी सभी वैल्यूज ट्रू आएंगे. आया समझ में. नेक्स्ट निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट, अब ये जो आपने कॉलम फाइंड आउट किया है इसका निगेशन लिखना है, तो एफ का निगेशन टी का निगेशन एफ. तो हमारा फर्स्ट कॉलम यहाँ पे मिल गया. नाउ द सेकेंड कॉलम पी एंड निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, तो पी का कॉलम एंड डबल निगेशन ऑफ क्यू, मतलब ये कॉलम, इन दोनों के बीच में क्या है, एंड मीन्स कंजंक्शन, बोथ आर ट्रू देन इट इज़ ट्रू, बोथ आर ट्रू यहाँ पे है देन इट इज़ ट्रू.
उसके बाद दोनों ट्रू है क्या? नहीं है, मतलब बाकी सभी वैल्यूज़ फॉल्स आएंगे। एंड लास्ट पी एंड क्यू, मतलब ये दोनों कॉलम। एंड मतलब हमें पता है बोथ आर ट्रू देन इट इज़ ट्रू, तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रू आएगा, बाकी सभी फॉल्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया। अब लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं तो वो 3 कॉलम ऑब्जर्व करो, टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ एफ, तीनों कॉलम सेम है। दैट मीन्स these 3 statement patterns are equivalent. So here we write from columns first, second and third we get negation of P implies negation Q which is equivalent to P and negation of negation Q which is equivalent to P and Q. तो यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों स्टेटमेंट पैटर्न इक्विवेलेंट है। नाउ द नेक्स्ट, शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कंटिंजेंसी। अब यहाँ पे हमें लास्ट कॉलम में कंटिंजेंसी मतलब सभी डिफरेंट वैल्यू आएंगे, ट्रू भी आएगा फॉल्स भी आएगा, ये प्रूव करना है। अब स्टेटमेंट पैटर्न देखो हमारा पी क्यू एंड पी आर। अब यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट पैटर्न आते हैं, पी क्यू आर। अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 2 ही आते थे, तो उसमें क्या था 4 ही रो आते थे। अब जब 3 स्टेटमेंट पैटर्न आते हैं तो आपके 8 रोज आएंगे। तो वो कैसे लिखना है, तो स्टेटमेंट पी 4T 4F, क्यू आएगा 2T 2F और लास्ट आएगा TF TF। अब आपका जो क्वेश्चन है वो देखो क्या है, P इम्प्लाइज Q। सो पहला नेक्स्ट कॉलम आएगा P इम्प्लाइज Q, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट P इम्प्लाइज R एंड लास्ट गिवन स्टेटमेंट पैटर्न P इम्प्लाइज Q एंड P इम्प्लाइज R। ठीक है, अब इसके आगे का आप सॉल्व कर सकते हो। P इम्प्लाइज Q मतलब फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स। तो पहले चेक करो, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स यहाँ पे, तो यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे भी F आएगा, उसके बाद नहीं है तो बाकी सब ट्रू आएगी। नेक्स्ट P इम्प्लाइज R, P का कॉलम R का कॉलम सेम, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स। तो लेट्स चेक, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, फर्स्ट ट्रू सेकेंड फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, बाकी सब ट्रू आएंगे। एंड लास्ट कॉलम दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट यहाँ पे है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे है, दोनों के बीच में एंड मीन्स बोथ आर ट्रू देन इट इज़ ट्रू, बोथ आर ट्रू, यहाँ पे नहीं है, बोथ आर ट्रू यहाँ पे है और यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो बाकी जो है वो आएंगे फॉल्स। तो अगर लास्ट कॉलम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स दोनों हैं। सो in the last column entries are T and F, therefore it is a contingency। ठीक है, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे भी आपको ये 2 स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं और बीच में एंड दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट पैटर्न सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, दोनों इक्विवेलेंट दिखाना है, मतलब दोनों का लास्ट कॉलम सेम आना चाहिए। तो या तो आप एक ही टेबल में लिखो या फिर आप 2 सेपरेट टेबल बनाओगे तो भी चलेगा। यहाँ पे फिर से 3 स्टेटमेंट है इसलिए PQR 8 रोज आएंगे, हमेशा याद रखो 2 स्टेटमेंट है तो 4 रोज आएंगे और 3 स्टेटमेंट्स है तो 8 रोज आएंगे। तो PQR मैंने ऑलरेडी लिखा है, आगे के कॉलम्स लिखेंगे। पहले इसमें क्या दिया देखो, Q एंड R है, उसके बाद P और Q एंड R, तो इससे फर्स्ट नंबर देंगे। इसमें P और Q है, इसमें P और R है और लास्ट में P और Q एंड P और R, तो इसे हम सेकेंड नंबर देंगे। नाउ लेट्स नेक्स्ट कॉलम Q एंड R, तो एंड में क्या है, बोथ आर ट्रू देन इट इज़ ट्रू, सो बोथ आर ट्रू। और कहाँ पे है, बोथ आर ट्रू यहाँ पे है, so बाकी सभी फॉल्स आएंगे।
नेक्स्ट P और Q एंड R. सो Q एंड R का कॉलम यहाँ पे है, P का कॉलम यहाँ पे है, दोनों के बीच में और है. और मीन्स बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स. बोथ आर फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे बोथ आर फॉल्स और यहाँ पे, तो बाकी सभी ट्रू आएंगे. नेक्स्ट कॉलम P और Q बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स, तो दोनों फॉल्स यहाँ पे, बाकी सभी वैल्यूज ट्रू आएंगे. P और R अगेन बोथ आर फॉल्स देन इट इज़ फॉल्स, सो लेट्स चेक हियर बोथ आर फॉल्स, हियर बाकी वैल्यूज ट्रू. And in the last column these two brackets P और Q, P और R, अब दोनों के बीच में है and, that means both are true then it is true, so both are true. यहाँ पे भी है both are true, यहाँ पे different values है, so इसके आगे आएगा F. Now let's check first column and second column. Both are same, so here we write all entries in column first and second are same, therefore statement pattern P or Q and R, which is equivalent to P or Q and P or R. Now you can solve exercise 1.4. Thank you.